हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे। देखिए आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 2 हमारा चल रहा है। चैप्टर 2 में देखिए आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मासिक चक्र और मध चक्र में अंतर, यानी डिफरेंसेस बिटवीन मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड आइस्ट्रिच साइकिल। तो देखिए आपको मासिक चक्र व आतर्व चक्र और साथ ही साथ मध चक्र यानी कि आइस्ट्रिच साइकिल, देखिए दोनों की हमने डिटेल में वीडियो प्रोवाइड करा दी है। अभी तक आप यदि नहीं देखें तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। देखिए दोनों में अंतर भी यहां पे देखते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं मासिक चक्र की, तो मासिक चक्र में आपको याद रखना है पहला डिफरेंस क्या है, और पहला ही डिफरेंस काफी इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रक्रिया होती है यह बेसिकली प्राइमेट स्तनधारी जो होते हैं उन जीवों के अंदर चलती है, यानी यह एक प्राइमेट स्तनधारी जीवों में चलने वाली प्रक्रिया होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे जो बंदर होते हैं, कपि होते हैं, वह मानव, इनकी जो मादाएं होती है उनमें यह मासिक चक्र यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रक्रिया चलती है। तो कुल मिलाकर के जितने भी प्राइमेट स्तनधारी के अंतर्गत आने वाले जो जीव हैं जैसे बंदर, कपि व मानव, इनकी मादाओं के अंदर मासिक चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रक्रिया चलती है। जबकि यदि हम बात करते हैं मध चक्र यानी कि आइस्ट्रिच साइकिल की, तो मध चक्र जो होता है यह आपको याद रखना है कि इसका जस्ट अपोजिट, यानी जो मध चक्र होता है आपको याद रखना है कि यह नॉन प्राइमेट जीवों की जो मादाएं होती है उनके अंदर होती है। अर्थात जो मध चक्र की प्रक्रिया होती है यह नॉन प्राइमेट्स स्तनधारी जीवों के अंदर पाई जाती है और उनकी मादाओं में बेसिकली पाई जाती है। तो ऐसे मादाएं जो कि नॉन प्राइमेट्स होती हैं और साथ ही साथ स्तनधारी होती हैं उन जीवों में मध चक्र की प्रक्रिया पाई जाती है। तो नॉन प्राइमेट्स में आपको याद रखना है कि मध चक्र की प्रक्रिया होती है, जबकि आपको याद रखना है कि प्राइमेट्स स्तनधारी जीवों में मासिक चक्र की प्रक्रिया होती है। मध चक्र के आप एग्जाम्पल भी कई सारे देख सकते हैं, जैसे गाय हो गई, चूहा, कुत्ता, हिरण आदि, इनके अंदर जो क्रिया होती है उसको हम कहते हैं मध चक्र, यानी इनके अंदर जो प्रजनन चक्र होता है उसे हम कहते हैं मध चक्र। तो पहला डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा कि जो मासिक चक्र की प्रक्रिया होती है यह केवल और केवल प्राइमेट स्तनधारी जो जीव होते हैं उनकी मादाओं में होता है, जैसे बंदर, कपि व मानव, जबकि मध चक्र की प्रक्रिया नॉन प्राइमेट स्तनधारी जीवों के अंदर होती है, जैसे चूहा, गाय, कुत्ता, बिल्ली, हिरण आदि। इसके बाद देखिए दूसरा इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है कि मानव में 28 दिनों की मासिक चक्र पाई जाती है। यदि हम मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करते हैं तो मानव में 28 दिनों की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वह पाई जाती है, जबकि यदि हम मध चक्र की बात करते हैं तो मध चक्र का ऐसा कोई फिक्स नहीं रहता है कि मंथ में एक बार होगा। आपको याद रखना है कि जो मध चक्र की प्रक्रिया होती है यह चक्र जो है जीवों के शरीर में या तो वर्ष में केवल एक बार होगा, या तो मध चक्र जो है वर्ष में 2 बार होगा, या तो वर्ष में कई बार भी हो सकता है। तो आपको याद रखना है कि जब मध चक्र जीवों के शरीर में वर्ष में केवल एक बार होता है तो उसे हम मोनोएस्ट्रिस कहते हैं, जब वर्ष में 2 बार होता है तो उसे हम बाईएस्ट्रिस कहते हैं, और जबकि कई बार होता है तो उसको हम पॉलीएस्ट्रस कहते हैं। तो कुल मिलाकर के आपको याद रखना है कि मासिक चक्र जो है एक नियमित अंतराल के बाद होता है, यानी कि महीने में आपको याद रखना है कि जो 28 दिन का जो पूरा का पूरा दिन होता है 28 दिन का मासिक चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। इसके बाद आपको याद रखना है कि जो मध चक्र की प्रक्रिया होती है यह जीवों के शरीर में या तो वर्ष में एक बार होती है, या तो वर्ष में 2 बार, या तो कई बार भी हो सकती है। तीसरा इंपॉर्टेंट डिफरेंस आपको याद रखना है कि इस चक्र में 4 चरण होते हैं। आपने मासिक चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रक्रिया पढ़ी है, उसमें आपने देखा कि टोटल 4 स्टेप में यह प्रक्रिया संपन्न होती है। तो मासिक चक्र की जो प्रक्रिया होती है वह 4 स्टेप में होती है। पहला स्टेप होता है रजोस्राव प्रवस्था, जिसमें रजो का स्राव होता है। साथ ही साथ दूसरी अवस्था होती है पुटकीय प्रवस्था यानी कि फॉलिकुलर फेज, और तीसरी होती है ओवुलेशन फेज यानी कि अंडोत्सर्ग प्रवस्था, और चौथी होती है स्रावी प्रवस्था जिसको हम ल्यूटियल प्रवस्था भी कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो मासिक चक्र की प्रक्रिया होती है यह 4 स्टेप में संपन्न होती है। जबकि यदि हम मध चक्र की बात करते हैं तो यह चक्र केवल और केवल अल्प समय का होता है। कितने समय का होता है? केवल और केवल अल्पकाल का होता है, और इस अल्पकाल को हम क्या कहते हैं? हीट पीरियड कहते हैं, यानी कि ऊष्मा काल कहते हैं। और इसी हीट पीरियड में कोई भी जो मादा होती है उसमें मैथुन की इच्छा सबसे ज्यादा प्रकट होती है। तो आपको याद रखना है कि जो मध चक्र की प्रक्रिया होती है यह अल्पकाल में ही होती है, और इस काल को हम ऊष्मा काल कहते हैं, यानी कि हीट पीरियड कहते हैं। चौथा इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है
कि इस चक्र में रज का, या आपको याद रखना है, रक्त का स्राव या बहाव जो होता है रजो प्रवस्था में होता है। जब आप मासिक चक्र पढ़े हैं तो मासिक चक्र में आपने क्या देखा है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो पहली प्रवस्था होती है जिसको हम कहते हैं रजोस्राव प्रवस्था, तो रजोस्राव प्रवस्था के अंदर आपने देखा था कि पहले से लेकर के 5वें दिन तक लगातार एंडोमेट्रियम टूटती है, जिस कारण से रक्त का बहाव होता है। इसको हम क्या कहते हैं, रजोस्राव कहते हैं। तो बेसिकली आपको याद रखना है कि मासिक चक्र की प्रक्रिया में रक्त का बहाव जो होता है यह रजो प्रवस्था में होता है। जबकि यदि मध्य चक्र की बात करते हैं तो मध्य चक्र में किसी भी प्रकार से रक्त का बहाव नहीं होता, यह आपको याद रखना। यह भी अंतर काफी इंपॉर्टेंट है। और आखिरी डिफरेंस क्या है इन दोनों में, देखिए जो एंडोमेट्रियम की परत होती है, रक्त के साथ एंडोमेट्रियम परत जो होती है वह टुकड़ों के रूप में बाहर निकल जाती है। जैसे ही पहली प्रवस्था होती है जिसको कि हम रजोस्राव प्रवस्था कहते हैं, तो इसमें पहले से लेकर के 5वें दिन तक लगातार एंडोमेट्रियम की परत टूटती है। और एंडोमेट्रियम टूटने के बाद आपको याद रखना है, एंडोमेट्रियम टूटने के बाद कहां चली जाती है, तो एंडोमेट्रियम टूटने के बाद योनि से बाहर रक्त के माध्यम से निकल जाती है। लेकिन इसके विपरीत यदि हम मध्य चक्र की बात करते हैं या एस्ट्रेस साइकिल की बात करते हैं तो इसमें जो टूटी हुई एंडोमेट्रियम होती है वह अवशोषित हो जाती है। यह आपको याद रखना है। तो कुल मिलाकर के यहां पे मासिक चक्र और मध्य चक्र यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल और एस्ट्रेस साइकिल दोनों साइकिल काफी इंपॉर्टेंट है और इनमें अंतर भी आपको यहां पे समझ में उम्मीद करता हूं कि आ गया होगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।